आज हम छठे छठे शतक के तृतीय उद्देशक से अपनी चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। और यहाँ पर इसमें कई तरह के अच्छे कर्म से जुड़े हुए सिद्धांतों की चर्चा काफी अच्छी है। और कई चीजों की जानकारी, तात्विक विषयों की जानकारी दी गई है। तो यहाँ विशेष रूप से जो आपका सूत्र नंबर 20 है, उसमें पूछा गया है कि महाकर्म, महाक्रिया, महाआश्रव और महावेदना वाले जो पुरुष होते हैं, उनके कर्म के बंधन ज्यादा होते हैं। और जो अल्प क्रिया वाले, अल्प कर्म, अल्प क्रिया, अल्प आश्रव और अल्प वेदना वाले जीव होते हैं, उनको कर्म के बंधन कम होते हैं। ये बात सच है। तो भगवान महावीर ने कहा कि हाँ, ये सत्य है। ठीक है ना। और इसका उत्तर दिया गया कि ऐसा कैसे होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई नया वस्त्र है जिसका पहले उपयोग नहीं हुआ है, और वो मान लीजिए अभी बन करके नया निकला है, तो उस पर जो है कर्म के वो पुद्गल जो हैं वो ज्यादा लगते हैं। मैला होता है तो मेल के पुद्गल लगते हैं, या जो भी मिट्टी विट्टी है या आसपास का जो भी पोल्यूशन है वो उस पर ज्यादा लगता है। नया वस्त्र है और अभी उसमें कैचिंग पावर ज्यादा होती है। तो वो उसमें जिस तरह से ज्यादा पुद्गलों का योग संबंध होता रहता है, उसी तरह से जीव जो अधिक कर्म वाला है, यानी भारी कर्मा जिसे हम कहते हैं, जिनके कर्म ज्यादा हैं, उनके परि आश्रव भी, उनकी क्रिया भी वो ज्यादा, उनके अंदर चंचलता या भावों की अशुद्धता ज्यादा होती है। उसके कारण से कर्म के बंधन भी उसके ज्यादा होते रहते हैं। या वेदना ज्यादा होती है तो उसके कारण से वो आर्त ध्यान करते हैं, कष्ट का अनुभव करते हैं, मन में उनके कुछ इस तरह के नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं, तो उसके कारण से कर्मों के बंधन बढ़ जाते हैं। और जो अल्प कर्म वाले होते हैं, उनके परिणाम जो है वो उस अधिक कर्म वाले की कंपैरिजन में उनके परिणाम बहुत विशुद्ध होते हैं, शुद्ध होते हैं या शुभ होते हैं। और क्रिया भी उनकी कम होती है। वेदना का अनुभव भी कम करते हैं, इसलिए जल्दी से नेगेटिविटीज उनके अंदर नहीं आती है। तो उसके कारण से उनके कर्म के बंधन कम होते हैं। तो यहाँ पर खास बात हमें जो समझना है वो ये है कि कर्म बंध के दो कारण सामने आते हैं। कर्म बंध के हेतु और कर्म बंध के निमित्त, है ना। इन दोनों बातों को हमें खास इसमें समझना है। तो महाकर्म और महावेदन, ये दो कर्म बंध के निमित्त बनते हैं। इन्हें अगर मनुष्य के कर्म के बंधन ज्यादा है तो उसके कारण से, और किस कर्म का, विशेष रूप से ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का अगर बंध उसको ज्यादा है तो उसके कर्म के बंधन ज्यादा होंगे। अज्ञानी व्यक्ति ज्यादा कर्मों के बंधन करता है। ज्ञानी व्यक्ति समझ करके चिंतन पूर्वक कोई कदम उठाता है और गलत से बचने का प्रयास करता है। तो इसलिए कर्म बंध के कारण जो है, मैंने महाकर्म जिसके ज्यादा होता है, महाकर्म यानी ज्ञानावली दर्शनावली कर्म जिसके प्रबल होते हैं, उसके भी उसके कर्म बंधन ज्यादा होते हैं। इसी तरह से महावेदना यानी कष्ट का जीवन जिनका होता है, तो वो ज्यादा आत्म ध्यान वगैरह करते हैं या नेगेटिविटीज उनमें ज्यादा आने की संभावना रहती है, इसलिए उनके कर्म के बंधन ज्यादा होते हैं। और क्रिया और आश्रव ये दोनों कर्म बंध के हेतु बनते हैं। क्रिया से यानी जितना अपन क्रिया करते हैं, एक्शन में रहते हैं, एक्शन मोड में रहते हैं, या चंचलता हमारे भीतर होती है किसी भी प्रकार की, शारीरिक, मानसिक, वाचिक, कोई भी तरह की, उस तरह की प्रवृत्तियों में हम इन्वॉल्व ज्यादा रहते हैं तो कर्म का बंधन होता है। और आश्रव भी एक प्रकार से जीव के वो परिणाम हैं जिससे कर्म का बंधन होता है। तो योग क्रिया उसका एक पार्ट है, सपोज। बट हमारे आंतरिक जो परिणाम है वो किस तरह के हैं, उनमें अगर कषाय की अधिकता है और नेगेटिविटी ज्यादा है हमारे भीतर में, तो हम कर्म के बंधन ज्यादा करते हैं। तो ये दो बातें समझ गए कि कर्म बंध के हेतु क्या है और कर्म बंध के निमित्त क्या बनते हैं। तो यहाँ पर हेतु के रूप में क्रिया और आश्रय दोनों को बताया गया है।
ये हेतु है, साथ-साथ में ये साधन भी है, यानी निमित्त कारण भी बनते हैं। तत्वार्थ सूत्र में सांप्रदायिक आश्रव के 39 प्रकार बताए गए हैं। तो ये सांप्रदायिक आश्रव का भी नाम अपन ने पहले नहीं सुना था। परंतु सांप्रदायिक कर्म नाम तो ज़रूर हमने सुन रखा है, बट सांप्रदायिक आश्रव का मतलब भी यही है कि जब तक जीव कषाय से बंधा हुआ है, जब तक उसमें कषाय विद्यमान है, तब तक उसके जो भी कर्म के बंधन होते हैं, उसकी जो भी क्रियाएँ होती हैं, आचरण होते हैं, तो उससे जो कर्म के बंधन होते हैं, वो सांप्रदायिक कर्म के बंधन होते हैं। तो वो क्रियाएँ भी सांप्रदायिक क्रियाएँ या आश्रव कहलाती है। तो उसके 39 प्रकार बताए गए हैं, जैसे 5 इंद्रियाँ हैं, 4 कषाय हैं, 5 प्रकार के जो अव्रत हैं और 25 प्रकार की जो है क्रियाएँ हैं। तो इनसे जो कर्म के बंधन होते हैं वो सारे ये सारी चीज़ें जो हैं सांप्रदायिक आश्रव कहलाते हैं। यूँ तो आश्रव के हमारे 5 भेद हैं, मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। किंतु यहाँ पर सांप्रदायिक आश्रव के नाम से 39 भी एक तरह से आश्रव के भेद बता दिए गए हैं। तो ये जैन आगमों की विशेषता है। एक ही बात को अलग-अलग संदर्भों में, अलग-अलग रूपों में और अलग-अलग संख्या की दृष्टि से विश्लेषण और विवेचन करती हैं। तो ये अपने आप में एक नया कांसेप्ट है हमारे लिए। महाकर्म, महाक्रिया, महाआश्रव और महावेदना वाला जो जीव होता है, वो अशुभ योग में प्रवृत्त होता है। इसलिए वह 6 दिशाओं से कर्म के पुद्गलों का बंधन करता है, उनका चय करता है, उनका उपचय करता है। और ये कर्म पुद्गलों का जो बंध है, चय और उपचय निरंतर होता रहता है। कर्म पुद्गलों के बंध से कार्बन शरीर जो है हमारा पुष्ट होता रहता है। और उसका प्रभाव हमारे स्थूल शरीर यानी इस औदारिक शरीर जिसको हम फिजिकल बॉडी कहते हैं या स्थूल शरीर कहते हैं, औदारिक शरीर कहते हैं, इसके ऊपर भी पड़ता है और हमारे भावों के ऊपर भी पड़ता है। उसके कारण से हमारा आभा मंडल भी जो है वो बदलता रहता है। उसमें कभी अच्छे कलर आते हैं, कभी बुरे कलर आते हैं। कभी वो बड़ा आकर्षक हो जाता है और कभी कोई व्यक्ति हमारे आभा मंडल की मलिनता के कारण से नजदीक आकर के हम बैठना भी बात करना पसंद नहीं करता है। क्योंकि जब हमारे अशुभ विचार होते हैं तो पुद्गलों का ग्रहण जो बाहर से हो रहा है वो भी अनिष्ट पुद्गल होते हैं और उसके कारण से हमारे आभा मंडल का जो कलर है वो भी बड़ा फेड कलर होता है, अप्रशस्त कलर होता है, जिससे व्यक्तित्व के प्रति आकर्षण पैदा नहीं होता है। और कर्म वाले यानी जिनके कर्म कम हैं, ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म जिनके कम हैं, अल्प क्रिया वाला है यानी क्रिया भी जो है ज्यादा दौड़ भाग वाला जीवन जिसका नहीं है, शांत प्रकृति का व्यक्ति है। अल्प आश्रव वाला और अल्प वेदना वाला वो जीव शुभ योग में ज्यादा प्रवृत्ति करता है, इसलिए उसके चारों तरफ से कर्मों की निर्जरा होती है ना? क्योंकि वो शुभ भावों में रहता है, कुछ न कुछ शुभ प्रवृत्ति में रहता है, चाहे स्वाध्याय करे, ध्यान करे, जप करे, सच्चिंतन करे, अच्छी बातें करे, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव बिहेव करे, भाषा में भी पॉजिटिविटी जिसके होती है और परिणाम भी जिनके पॉजिटिव रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, ऐसे जीव के चारों ओर से क्या होता है, कर्म पुद्गलों का निर्जरण होता है, यानी भीतर से कर्म पुद्गलों का निर्जरण विशोधन होता रहता है। उससे उसका जो फिजिकल रूप भी है उसमें भी सौंदर्य आ जाता है और उसका आभा मंडल भी बहुत आकर्षक बन जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी विचार किया जाए तो जब हम शुभ योगों में रहते हैं, शुभ प्रवृत्ति में रहते हैं या ध्यान आदि की क्रियाओं में रहते हैं जिसमें हमारी प्रवृत्ति का निरोध होता है, तो अपने आप कर्मों की निर्जरा होती है और कर्मों के निर्जरा होने से शारीरिक जो ब्यूटी है वो भी बढ़ जाती है और आभा मंडल हमारा ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बन जाता है, आकर्षक हो जाता है। ये अच्छा है कि हम शुभ योगों में जब कभी इस तरह से लगे कि कुछ नेगेटिविटीज आ रही है तो थोड़ा ध्यान में, जप में, स्वाध्याय में चित्त को लगाएं तो अपने आप नेगेटिविटीज भी दूर हो जाती है और हमारा स्वास्थ्य भी अनुकूल बनने लगता है। आध्यात्मिक चिकित्सा की दृष्टि से इस सूत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भाव और आचरण की अशुद्धि शरीर को कांतिहीन और रुग्ण बनाती है। यानी इन सभी चर्चाओं से ये पता चलता है कि अगर हमारे भाव शुद्ध नहीं है और हमारी क्रिया, हमारा आचरण सही नहीं है,
ये शुद्ध नहीं है, तो हमारे शरीर की जो कांति है, ग्लो है, वो भी कम हो जाता है और शारीरिक दृष्टि से कई तरह के रोग या बीमारियाँ भी संभव हो सकती है। और उल्टा अगर भाव और आचरण हमारे शुद्ध है, तो शरीर का ग्लो भी अच्छा ब हो जाता है और स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगता है। और इसके लिए यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है। तेरा पंथ के 8वें आचार्य हुए आचार्य कालूगनी, और वो दिखने में तो बड़े श्याम रंग के थे, मतलब बहुत अच्छा कलर, फेयर कलर उनका नहीं था, किंतु उनके भाव और आचरण की विशुद्धि इतनी ज़्यादा थी, जिसके कारण से उनके शरीर पर एक कांति दिखाई देती है। आज भी उनका फ़ोटो देखो तो यूँ लगता है कि उनके शरीर पर किस तरह की कांति है। तो वर्ण अपने आप सुंदर हो जाता है और कांति ग्लो आ जाता है। तो ये जस्ट कहने के लिए है कि कुछ लोग जो है अपने शारीरिक ब्यूटी के लिए, फिजिकल ब्यूटी के लिए ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। कितना भी बाहर से ऊपर से हम कुछ भी लगा दें, उससे वो ग्लो नहीं आता। उन चीज़ों का वो ग्लो है, आपका अपना ग्लो नहीं है। किंतु खुद का अगर ग्लो बढ़ाना है, तो भावों की विशुद्धि और आचरण की शुद्धि ज़रूरी है। महाकर्म और अल्पकर्म, इन दोनों अवस्थाओं को 2 दृष्टांतों से वैसे समझाया गया है कि एक नया वस्त्र है तो उस पर ज़्यादा जो है मेल या पॉल्यूशन लगता है, और एक मलिन वस्त्र धोने पर उजला हो जाता है, और मलिन वस्त्र अगर हम उसको धोते हैं तो जैसे उजला हो जाता है। तो ऐसे ही हम शुभ योगों में रहते हैं तो हमारा जो मलिनता, अंदर की मलिनता है, वो अपने आप धुलने लगती है, कर्मों की निर्जरा होने लगती है और आंतरिक निर्मलता का विकास होने लगता है। यहाँ पर कहा गया है कि कर्म, क्रिया, आश्रव और वेदना, इन 4 शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, उनमें भी एक संबंध है, और वो संबंध क्या है कि वही कर्म बंध की अगर अधिकता होगी, तो क्रिया भी अधिक होगी, आश्रव भी अधिक होगा और वेदना का अनुभव भी अधिक होगा। अगर कर्म हमारे कम होंगे, तो क्रिया भी कम होगी, आश्रव भी कम होगा और वेदना भी की अनुभूति भी कम होगी। तो ये कर्म को कैसे कम करना, इस पर हमको ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट नंबर सूत्र जो है सूत्र नंबर है 24, 24, 25, 26। इन सूत्रों में जो कहा गया है उसको हम देखेंगे कि वस्त्र के पुद्गलों का उपचय क्या प्रयोग से होता है अथवा स्वभाव से होता है। तो कपड़े का जो उपचय है, यानी कपड़ा अगर मान लीजिए बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, उसमें उसको कितना मोटा बनाना है या कितना पतला बनाना है, तो वो दोनों चीज़ें प्रयोग से भी हो सकती है और स्वभाव से भी इस तरह से हो सकता है कि चीज़ कभी-कभी बड़ी-बड़ी, मोटी होने लग जाती है, उसमें गाढ़ापन आने लगता है। किंतु यहाँ पूछा जा रहा है कि इसी तरह से क्या कर्म के बंधन भी जो है प्रयोग से होते हैं या स्वभाव से होते हैं? तो भगवान महावीर ने कहा कि कर्म के बंधन स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से नहीं होते। ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया नहीं और कर्म का बंधन हो गया। अपने आप कर्म का बंधन नहीं होता है। जब कभी जीव कोई प्रवृत्ति करता है, चाहे मन की प्रवृत्ति करे, चाहे वचन की करे, चाहे शरीर की करे, किसी भी तरह की वो प्रवृत्ति अगर करता है तो ही कर्म का बंधन होता है। अगर प्रवृत्ति नहीं करता है तो कर्म का बंधन नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि जैन धर्म में अकर्म पर बल दिया गया, कर्म पर नहीं। हिंदू पर धर्म में कहा जाता है कर्म ही धर्म है। जैन धर्म में कहा जाता है अकर्म ही धर्म है। यानी कर्म को जितना कम करोगे, प्रवृत्ति को जितना कम करोगे, उतना ही आपका आंतरिक शोधन यानी निर्जरा भी ज़्यादा होगी और आध्यात्मिक उन्नति भी शीघ्रता से, तीव्रता से होगी। तो यहाँ बताया गया है कि कर्म का बंधन जो है वो बिना कुछ किए नहीं होता है। आपने मन से चाहे किसी के बारे में कुछ सही सोचा या गलत सोचा, वाणी से कुछ ऐसे शब्द, उचित अनुचित शब्द का प्रयोग किया है, या व्यवहार में आपका इस तरह का कुछ अनुकूल व्यवहार या प्रतिकूल व्यवहार किसी के साथ हुआ है, तो ही आप कर्म का बंधन करते हैं। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो कर्म के बंधन अपने आप नहीं होते हैं। अगर ऐसे होने लगे, तो फिर कोई सिद्ध बन भी नहीं सकता है, और सिद्ध बन गया तो वो सिद्ध अवस्था में रह भी नहीं सकता, फिर तो उसको भी कर्म का बंधन होता रहेगा। तो इसलिए ये समझना है कि मन, वचन और काया की प्रवृत्ति से ही कर्म का बंधन होता है, और वो प्रवृत्ति हमारी किस तरह की है, तीव्र है, तीव्रतर है, तीव्रतम है, मंदतर है, मंदतम है, उसके आधार पर कर्म का बंधन होता है। तो प्रवृत्ति के साथ में विशेष रूप से जब कषाय का योग मिलता है, तो अशुभ कर्म का बंधन होता है,
और जब हमारा कषाय मुक्त होकर के जो प्रवृत्ति होती है, उससे शुभ का बंधन होता है। तो परंतु हम कितनी प्रवृत्ति करते हैं, कितना ज़्यादा जो है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, बंधन उसी के हिसाब से होता है। सूत्र नंबर 27 है। इसमें पूछा जा रहा है कि वस्त्र के पुद्गलों का उपचय सादि सपर्यवसित है, सादि अपर्यवसित है, अनादि सपर्यवसित है, अनादि अपर्यवसित है। तो पहले वस्त्र का उदाहरण दिया जा रहा है, जिससे कि वस्त्र के माध्यम से आपको कर्म सिद्धांत को समझना ईज़ी हो सकता है। इसलिए ये वस्त्र के उदाहरण से बात को शुरू किया जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि वस्त्र के पुद्गलों का उपचय सादि सपर्यवसित है, सादि अपर्यवसित नहीं है, अनादि सपर्यवसित नहीं है, अनादि अपर्यवसित नहीं है। उसी प्रकार जीवों के कर्मोपचय के संबंध में प्रश्न किए गए हैं। सो इसी प्रकार जीवों के कर्म के संदर्भ में बात कही गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वस्त्र जो है उसका निर्माण अगर किया जाता है तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम में ही उसका किया जाता है और पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो वस्त्र जो है फट जाता है, नष्ट हो जाता है, उपयोगी नहीं रहता है। किंतु कर्म के संदर्भ में जीवों के बारे में कहा जा रहा है कि गौतम कुछ जीवों के कर्म का उपचय साधि सपर्यवसित होता है, कुछ जीवों के कर्मों का उपचय अनादि सपर्यवसित होता है, कुछ जीवों के कर्मों का उपचय अनादि अपरिवर्तित होता है, पर जीवों के कर्म का उपचय सादि अपरिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ वस्त्र के संदर्भ में तो एक ही विकल्प घटेगा, सादि सपर्यवसित वाला, सादि अपरिवर्तित वसित वाला या अनादि सपर्यवसित वाला या अनादि अपरिवर्तित वाला जो विकल्प है वो नहीं घटता है। किंतु जीवों के संदर्भ में 3 विकल्प घटते हैं। तो एक प्रथम विकल्प में बताया गया है कि जीव के जो कर्म के बंधन होते हैं वो सादि शांत भी हो सकते हैं, अनादि शांत भी हो सकते हैं, अनादि अनंत भी हो सकते हैं, किंतु सादि अनंत नहीं होते हैं। तो ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? तो यहाँ पर अलग-अलग अपेक्षा से कहा जा रहा है। कोई भी कर्म है उसका अनादि अनंत तो होता ही नहीं है, सादि अनंत बंधन उसका होगा भी, अनादि हो भी सकता है, किंतु अनंत नहीं होता है ना, उसका पर्टिकुलर एक टाइम होता है कि 70 कोड़ा-कोड़ी सागर से ज़्यादा स्थिति किसी कर्म की होती ही नहीं है। तो इसलिए वो सादि अनंत या अनादि अनंत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो बात कही जा रही है कि सादि सपर्यवसित होता है, तो कहा तो ये जाता है कि कर्म का बंधन अनादिकाल से चला आ रहा है, तो वो प्रवाह की दृष्टि से कहा जाता है। पर्टिकुलर कर्म जो होता है वो तो एक पर्टिकुलर टाइम में ही उसका संबंध जीव के साथ होता है और पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उससे सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ विशेष रूप से इर्यापथिक कर्म बंधन के संदर्भ में बात कही जा रही है कि वीतराग के केस में इर्यापथिक कर्म का बंधन जब होता है तो वो 2 समय का ही होता है और वो वीतराग बनने के बाद ही होता है। उससे पहले अनादिकाल से उस तरह के कर्म का बंधन जीव के साथ नहीं है। तो इसलिए ये वीतराग की अपेक्षा से ये विकल्प सही है कि उनके कर्म का बंधन किसी पर्टिकुलर टाइम में होता भी है और पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका अंत भी हो जाता है। तीसरे समय में वो कर्म सेपरेट हो जाता है। अनादि सपर्यवसित का और अनादि अपरिवर्तित का जो विकल्प है वो वीतराग अवस्था में सभी जीवों के कर्म का बंधन अनादि होता है। अनादित्व की दृष्टि से दूसरा और तीसरा भंग समान है। ठीक है ना? सो भव्य जीव में मोक्ष गमन की अर्हता होती है। उनमें से जो कर्म बंध का अंत कर लेता है, तो इस आधार पर दूसरा भंग है, अनादि सपर्यवसित वाला। और अभव्य जीव जो मोक्ष नहीं जाते हैं, उनकी अपेक्षा से जो है अनादि अपरिवसित वाला भंग बनता है। तो यहाँ अनंत कहने का मतलब इतना ही है कि कर्म प्रवाह रूप में तो यद्यपि पर्टिकुलर टाइम में बंधता और छूटता रहता है, किंतु प्रवाह रूप में अनादि अनंत भी हो सकता है। तो जो मोक्ष में जाने वाले जीव हैं, उनमें भी 2 तरह के जीव हैं, जो मोक्ष की अर्हता तो रखते हैं किंतु मोक्ष जाते नहीं हैं और जो अर्हता भी रखते हैं और जाते भी हैं। तो जो जाते हैं उनके लिए अनादि सपर्यवसित वाला विकल्प सही है और जो नहीं जाते उनकी अपेक्षा से अनादि अपरिवर्तित वाला भंग सही है। साथ ही सपर्यवसित अपरिवर्तित वाला जो चतुर्थ भंग है वो शून्य कहा गया है।
क्यों कहा गया है? क्योंकि कर्म बंध यूँ तो अनादिकाल से बंधा हुआ है, वो तो एक सामान्य भाषा है और साधित्व सापेक्ष है। यानी शादी की जो बात कही जाती है वो एक इर्यापथिक कर्म के संदर्भ में विशेष कही जाती है। यूँ तो साम जनरल जो कांसेप्ट है कर्म के संबंध के बारे में कि वो अनादिकाल से कर्म जीव और कर्म का संबंध चला आ रहा है। और वीतराग जो है निश्चित रूप से कर्म बंध का समापन कर मुक्त होता है, अतः साधी अपर्यवसित भंग शून्य है। ठीक है ना? तो इर्यापथिक क्रिया जो है केवल वीतराग की ही होती है और वीतराग निश्चित रूप से कर्म बंध का समापन कर मुक्त हो जाता है। अतः साधी अपर्यवसित भंग शून्य है। तो हमने जो साधी सपर्यवसित वाला विकल्प देखा था, वो शादी का जो विकल्प है वो विशेष रूप से वीतराग की अपेक्षा से लिया गया है और वीतराग के कोई भी बंधन होता है वो पर्टिकुलर टाइम में होता है और फिर उसका अंत भी हो जाता है। इसलिए शादी वसित वाला जो भंग है वो किसी पर लागू नहीं होता है, विशेष रूप से वीतराग के संदर्भ में। नेक्स्ट जो सूत्र है 30 नंबर से लेकर के आपके ये 32 नंबर तक के जो सूत्र है उसमें जीवों की साधी अनादिता का जो पद दिया गया है, क्या वस्त्र साधी सपर्यवसित है, साधी अपरिवसित है आदि आदि। तो यहाँ कहा गया है कि साधित्व और अनादित्व का जो विमर्श है वो अनेक दृष्टियों से यहाँ किया जा रहा है। तो प्रस्तुत आलापक में जो चर्चा की गई है कि जीव सादी है या अनादि है, तो यूं तो जीव का अस्तित्व कोई किसी पर्टिकुलर टाइम में बना नहीं है, वो तो अनादिकाल से सृष्टि में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसलिए सादी और अनादि का अगर विकल्प उसमें घटित होता है तो वो किस अपेक्षा से होता है? यानी जीव की अपनी जो पर्टिकुलर अवस्था है उसकी अपेक्षा से आप सादी अनादि की बात कर सकते हो। और वो जैसे कि कोई जीव नरक में जाता है तो वो नरक में उत्पन्न होगा, नैरेयिक बनेगा, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम है उसका जिस समय वो नरक में उत्पन्न होता है और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो उसकी अपेक्षा से यानी पर्टिकुलर जीव पर्याय की आप शादी की चर्चा आप कर सकते हो। जीव इन जनरल सेंस में तो अनादि है, उसका अस्तित्व हमेशा से बना हुआ है सृष्टि में, वो कभी किसी पर्टिकुलर टाइम में उसका जन्म नहीं हुआ है या उत्पत्ति नहीं हुई है। सो यहाँ कहा गया कि जीव पर्याय आत्मा का स्वरूप, स्वाभाविक योग्यता और अयोग्यता इन अपेक्षाओं से साधित्व और अनादित्व की का चिंतन किया गया है। सो नैरेयिक, तिर्यग्योनिक, मनुष्य और देव ये चारों जीव पर्याय माने गए हैं, है ना? ये जीवों की चार अवस्थाएं हैं। कोई नरक में उत्पन्न होता है तो नैरेयिक कहलाता है, तिर्यंच में होता है तो तिर्यग्योनिक कहलाता है, मनुष्य के रूप में उत्पन्न होता है तो मनुष्य कहलाता है और देव के रूप में उत्पन्न होता है तो देव कहलाता है। ये जो अवस्थाएं हैं ये प्रत्येक अवस्था इसका अपना आदि भी है और उसका अंत भी होता है। कोई भी जीव उस पर्टिकुलर अवस्था में अनंत काल तक नहीं रहता है। जो कहा जाता है निगोद अनंत काल तक उस अवस्था में रह भी जाते हैं, तो वो निगोद की अपेक्षा से तो कहा जा रहा है, परंतु उसका भी उत्पत्ति और विनाश होता रहता है। हमेशा के लिए वो उसी जगह भले जन्म उसका मरण होता रहे किंतु उसका भी एक पर्टिकुलर जन्म का समय होता है और मृत्यु का समय होता है। मनुष्य गति में उत्पन्न होना मनुष्य का आदि बिंदु है और मनुष्य जीवन का की आयु का समाप्त हो जाना ये उसका अंत कहलाता है। तो मनुष्य गति में आने की अपेक्षा से मनुष्य का सादित्व है और वहां से चले जाने की अपेक्षा से उसका अनादित्व माना गया है। उसको अनादित्व कहे या उसका अंत कहे। ठीक है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा गया है कि प्रत्येक की अपेक्षा से सिद्ध, सादी और अनंत है। प्रत्येक की अपेक्षा से सिद्ध, सादी और अनंत है। प्रत्येक का मतलब एक एक सिद्ध अपने आप में, सादी अनंत होता है और संतति प्रवाह की अपेक्षा से अनादि और अनंत है। और अगर हम प्रवाह के रूप में माने कि सिद्ध कब से बनना शुरू हुए तो ये अनादि काल से सिद्ध जो है जीव सिद्ध होते जा रहे हैं। तो ये प्रवाह की अपेक्षा से देखा जाए तो अनादि अनंत काल से मोक्ष की मोक्ष प्राप्ति का जो क्रम है वो चला आ रहा है। तो यहाँ अनादित्व कहा गया है। योग दर्शन में भी कहा गया वहां पर जो है चर्चा आती है अनादित्व योग दर्शन के प्रतिपाद्य से भिन्न है। जैन दर्शन के अनुसार जो भी मुक्त हो जाता है वो वापस कर्म बंधन तो नहीं करता है, कर्म बंधन का छेदन करके वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, सिद्ध बन जाता है। कोई भी अप्रथम नहीं है। सिद्ध को अनादि अनंत काल की अपेक्षा से कहा गया।
हाँ, तो ये है कि प्रत्येक जो सिद्ध है यानी एक-एक व्यक्ति जो सिद्ध बनता है वो तो अपने आप में प्रथम होता है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में उसका जब मोक्ष होता है तो वो उस दृष्टि से वो प्रथम है, अप्रथम नहीं है, यानी हमेशा से वो वहाँ नहीं है। और सिद्ध को अनादि अनंत काल की अपेक्षा से कहा गया है। अनादि अनंत जो है कहा गया वो काल की अपेक्षा से कहा गया है, यानी कहने का मतलब है कि सिद्ध होने का जो क्रम है वो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक इसी तरह से चलता रहेगा। सिद्ध अपर्यवसित होते हैं। कुछ दार्शनिक मुक्त जीव का पुनरावतार मानते हैं। आचार्य हेमचंद्र ने परिमित जीववाद के सिद्धांत में 2 त्रुटियां बतलाई हैं। यदि जीव परिमित हैं तो सभी जीव मुक्त हो जाएंगे। इस अवस्था में मुक्त जीव का पुनरावतार होगा अथवा किसी दिन संसार जीव शून्य हो जाएगा। सिद्ध सब अपर्यवसित है। यह वाक्य इस सिद्धांत की ओर संकेत करता है कि जीव मुक्त होने के पश्चात फिर कभी संसार में जन्म नहीं लेगा। तो ये कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि मोक्ष जा रहे हैं सब जीव तो फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि ये संसार समाप्त हो जाएगा। और तो आचार्य हेमचंद्र ने भी इस बात को कहा है कि जो लोग जीवों की सीमित संख्या मानते, अनंत नहीं मानते, जिस तरह से जैन दर्शन में मानी गई है, तो उनके केस में ऐसा है कि अगर वो जीव मुक्त हो गए सारे तो फिर या तो पुनः अवतार हुआ संसार में, जो फिर जीव दिखाई दे रहे तो जो मुक्त हो गए फिर वापस संसार में आ रहे हैं, इस क्रम को हमको मानना पड़ेगा। और जहाँ जैन दर्शन का जहाँ तक सवाल है उसमें जीवों की संख्या अनंत मानी गई है और जितने शुद्ध हुए हैं उससे भी अनंत अनंत जीव जो है संसार में है। इसलिए संसार का जीवों का कोई कभी कमी होनी नहीं है। इसमें हमेशा संख्या बनी रहती है। क्योंकि निगोद में इतने अनंत अनंत जीव हैं, जितने सिद्ध होते हैं वो निगोद से संसार इस अवस्था में, बादर अवस्था में जीव आते रहते हैं। तो संख्या कभी कम नहीं होती है। इसलिए जो ये प्रश्न किया जाता है वो जैन दर्शन पर लागू नहीं होता है, किंतु अन्य दर्शन जो जीवों की संख्या को सीमित समझते हैं उनके केस में इस तरह की बातें हम सोची जा सकती है। भव सिद्धिक जीवों में भव्यत्व नाम की लब्धि अनादिकाल से है। इस लब्धि की अपेक्षा से वे अनादि है। मुक्त होने के समय वह लब्धि परिसंपन्न हो जाती है। इस अपेक्षा से भव सिद्धिक जीव सपर्यवसित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भव्य भव्य जीव की अपेक्षा से अनादि और जो है अनंत शांत माना गया है। तो वो यही कारण है कि भव्य जीवों के पास में जो भव्य होने की जो योग्यता है वो तो अनादिकाल से उनमें है। किंतु जैसे ही वो मुक्त हो जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, तो वो भव्यत्व वाला जो उनकी अर्हता है वो समाप्त हो जाती है। अब वो सिद्ध हो चुके हैं, तो इस दृष्टि से उनको अनादि सपर्यवसित माना गया, नहीं शांत माना गया है। और जिनके काल लब्धि का परिपाक हो जाता है वे भव सिद्धिक जीव सिद्ध होते हैं, सब नहीं होते। इसलिए भगवान महावीर ने जयंती के प्रश्न के उत्तर में कहा, ये लोग कभी भी भव सिद्धिक जीवों से शून्य नहीं होगा। तो ये कहने का इतना ही मतलब है कि भव्य होते हुए भी सभी मोक्ष नहीं जाते हैं। इसलिए संसार में भव्य जीवों की भी संख्या बनी रहती है और इसीलिए भगवान महावीर ने जयंती के प्रश्न के उत्तर में ये बात कही है कि ये संसार भव सिद्धिक जीवों से भी शून्य नहीं होगा। अभव सिद्धिक जीव तो वही है संसार में हमेशा के लिए, वो तो कभी मोक्ष जाना ही नहीं है। किंतु जो मोक्ष जाने वाले हैं वो भी अनंत ऐसे जीव हैं जो मोक्ष नहीं जा पाएंगे। उनको ऐसा वातावरण नहीं मिलेगा, इस तरह का पुरुषार्थ वो नहीं कर पाएंगे तो वो मोक्ष नहीं जा पाएंगे। तो उन जीवों की संख्या भी संसार में कम नहीं होगी, वो भी बनी रहेगी। अभव सिद्धिक जीवों में मुक्त होने की अर्हता नहीं होती, इसलिए वे संसार यानी जन्म मरण की अपेक्षा से अनादि अपर्यवसित माने गए हैं। निश्चित रूप से, चूंकि अभवी जीवों का तो मोक्ष होना ही नहीं है। वो चाहे साधु बन जाए, आचार्य बन जाए, नौ ग्रेवयक तक पहुंच जाए, किंतु उसके बाद भी वो संसार में ही रहने वाले हैं। उनका मोक्ष कभी नहीं होना। इसकी उनकी अपेक्षा से भी देखा जाए तो ऐसे अनंत जीव संसार में है जो कि हमेशा रहेंगे। सो उनकी अपेक्षा से अनादि अपर्यवसित भी माना गया है। उनकी ये जो अवस्था है वो अनादि अपर्यवसित है। नेक्स्ट में जो है 33 सूत्र और 34 सूत्र है। इन सूत्रों में विशेष रूप से कर्म के को लेकर के प्रश्न किया गया है। कर्म प्रकृतियां कितनी हैं? तो सामान्यतः हमें मानते ही जानते भी हैं 8 प्रकार के कर्म होते हैं। और अब पूछा जा रहा है कि ज्ञानावणी कर्म की बंध स्थिति कितने काल की है?
तो यहाँ बताया जा रहा है कि 2 तरह से काल को बताया जा रहा है, एक तो बंध स्थिति के रूप में और दूसरा है उसकी उत्कृष्ट और जघन्य जो बंध स्थिति है वो क्या है? और साथ में निषेक काल भी बताया जा रहा है। सो निषेक काल क्या चीज़ होती है? यानी कर्म का बंधन कितने समय के लिए होता है? उसमें देखा जाता है कि जितने समय के लिए हुआ है, तो वो कुछ समय के लिए कर्म अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। उसका जब तक परिपाक नहीं होता, तब तक वो उदय में नहीं आता है, तब तक वो जीव पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो उस काल को जिसमें कि वो असत्ता में रहता है, किंतु उदय में नहीं आता है, उस काल का नाम है अबाधा काल। तो यहाँ पूछा गया है कि ज्ञानावरणी कर्म और दर्शनावरणी कर्म और गौतम जगन्यता अंतर्मुहूर्त और इस उसकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोटि सागर की है। यानी ज्ञानावरणी कर्म का अगर बंधन होता है, तो मिनिमम अंतर्मुहूर्त के लिए होता है और मैक्सिमम 30 कोटि सागरोपम के लिए होता है। और एक सागरोपम के पीछे 1000 वर्ष जो है एक कोटाकोटी सागरोपम के पीछे 1000 वर्ष तक का अबाधा काल होता है। सो इसका अबाधा काल 3000 वर्ष का है। इसका मतलब अच्छा 10 कोटाकोटी सागरम के पम के पीछे 1000 वर्ष का अबाधा काल होता है। तो जिसका 30 कोटाकोटी सागरोपम का मान लीजिए कर्म का बंधन हुआ है, उसके 3000 वर्ष तक वो कर्म उदय में नहीं आएगा। उसे अबाधा काल कहते हैं। और इस अबाधा काल को छोड़ करके शेष समय वो जो है कभी भी कर्म जो है उदय आ सकता है या उसका उदय चलता रहता है, तो उसे निषेक काल कहते हैं। यानी अबाधा काल को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद उसका जो भी जितनी भी स्थिति है, उतना स्थिति जो है वो निषेक काल की मानी गई है। निषेक काल का मतलब क्या होता है? कर्म का जब उदय होता है तो एक साथ तो सारे कर्म उदय में नहीं आते हैं, क्रमशः कुछ आते हैं। जितने कर्मों का बंधन हुआ है, सपोज 33 सागरोपम का 30 कोटि सागरोपम का हुआ है, 1000 वर्ष तक कर्म उदय में नहीं आया, तो इतने काल तक तो अबाधा काल रहा। 1000 वर्ष कम 33 सागरोपम तक उस कर्म का उदय होना है। तो वो उदय एक साथ आ जाए तो फिर 33 सागरोपम का समय कैसे आएगा? इसलिए कर्मों का बंधन जो है वो क्रमशः मतलब उदय जो है वो थोड़ा-थोड़ा होता रहता है। 33 सागरोपम तक उस वो कर्म जो है अपना फल देता रहेगा। तो जब फल उदय में आता है तो उसका एक रचना बनती है, एक क्रम बनता है कि इतना इस समय उदय में आएगा, उतना फिर उस कुछ समय के बाद आएगा, फिर उतना। तो ये जो क्रम रचना कर्मों के उदय में आने की बनती है, उसी का नाम है निषेक रचना। और वो निषेक काल इसलिए अबाधा काल को छोड़ करके शेष काल जो है वो निषेक काल कहलाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आठों कर्मों के निषेक काल और जो बंध काल है, वो दोनों मिनिमम मैक्सिमम कितना है, ये हर कर्म के बारे में बताया गया है। आपने उसको पढ़ भी लिया होगा। जो खास बात हमें देखनी है भाष्य में वो ये देखना है कि 8 प्रकार की जो वर्गणाएँ मानी गई हैं वर्गणाएँ यानी कर्म पुद्गलों का समूह जो जीवों के विशेष रूप से काम में आता है। उन्हें 8 प्रकार के वर्गनाओं में यानी 8 प्रकार के वर्गों में या कहना चाहिए कैटेगरीज़ में बाँटा गया है। तो औदारिक वर्गना से लेकर के कार्बन वर्गना वर्गना तक सारे जो पुद्गल जितने भी जीव के काम में आते हैं, जीव के लिए जो उपयोगी पुद्गल हैं, वो इन 8 वर्गों में आ जाते हैं। विशेष रूप से कर्म वर्गना के पुद्गल हैं, वो जीव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं और अन्य वर्गना के पुद्गलों का संबंध जीव के साथ कर्म वर्गना के कारण से ही होता है। तो इसलिए कर्म जब तक जीव के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक अन्य वर्गनाएँ भी जीव के साथ जुड़ी रहती हैं, उनका उपयोग होता रहता है, जीव उनको ग्रहण करता रहता है, उनका उत्सर्जन करता रहता है। कर्म किसको कहते हैं? यहाँ स्पष्ट रूप में बताया गया है कि कर्म भी एक तरह से एक प्रकार का कर्म कार्बन वर्गना जो एक प्रकार का पुद्गल समूह है। वहाँ बाहर में कोई उसका नाम कोई किसी कर्म का ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारा कार्बन वर्गना का मैटर अपने आप में एक जैसा ही है। किंतु जैसे ही जीव उसको ग्रहण करता है और जिस तरह की प्रवृत्ति के द्वारा ग्रहण करता है, उसी तरह का उसका स्वभाव बन जाता है, उन कर्म पुद्गलों का। तो ये आपको समझना है कि बाहर में कोई इस तरह के कर्म नहीं है कि कोई ज्ञानावरणी कर्म पड़ा है या दर्शनावरणी कर्म पड़ा है।
वो तो एक ही प्रकार का मैटर है, किंतु जीव उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करता है, उसको क्या स्वरूप देता है, ये उसकी प्रवृत्ति और उसकी कषाय पर निर्भर करता है कि वो किस इंटेंसिटी के साथ, किस कषाय की इंटेंसिटी के साथ वो कर्म का बंधन कर रहा है और किस तरह की क्रिया कर रहा है। उस क्रिया और कषाय के आधार पर कर्म की प्रकृति का निर्धारण होता है। विशेष रूप से प्रवृत्ति के आधार पर, कषाय के आधार पर अनुभाग और स्थिति का निर्धारण होता है और प्रकृति और प्रदेश की संख्या का निर्धारण हमारी क्रिया के आधार पर होता है। तो ये क खास अपने को इस संदर्भ में समझने जैसी है कि कर्म का बंधन किस तरह से होता है, उनकी प्रकृति का निर्धारण किस तरह से होता है, उनकी स्थिति का। तो अभी के ये जो सूत्र है हम देख रहे हैं 33-34 उसमें स्थिति के बारे में विशेष विचार किया गया है कि कर्म कितने समय तक बंधता है। कितने काल के लिए बंधता है, तो मिनिमम उसका कितना काल हो सकता है, मैक्सिमम कितना काल हो सकता है और सभी कर्मों की अलग-अलग स्थिति बताई गई है और उनका निषेध काल भी अब आधा काल को टाल करके शेष काल जो उनका बंध का जो काल है, वही उनका निषेध काल हो जाता है। तो यहाँ पर चार्ट दे रखा है, बहुत ही अच्छा। आपने 8 प्रकार के कर्म हैं, उसकी जघन्य स्थिति कितनी है? ज्ञानावर्ण की अंतर्मुहूर्त है, दर्शनावर्ण की अंतर्मुहूर्त है, वेदिनी की 2 समय के लिए, मोहिनी अंतर्मुहूर्त है, आयुष अंतर्मुहूर्त है, नाम कर्म की 8 मुहूर्त है, गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त है और अंतराय कर्म की अंतर्मुहूर्त है। ये उनकी जघन्य स्थिति है ना, ये कर्म जो भी बंधेंगे, वो इतने समय के लिए तो कम से कम बंधेंगे। और उत्कृष्ट उनकी स्थिति जो है वो आपको बताई है कि ज्ञानावर्ण 30 करोड़ सागरोपम के लिए बंध सकता है। इसी तरह से दर्शनावर्ण कर्म की स्थिति है, इसी तरह से वेदिनी कर्म की स्थिति है। मोहिनी कर्म है वो 70 करोड़ सागरोपम के लिए बंध सकता है। आयुष्य जो है 33 सागरोपम का और सहित 1/3 जो पूर्व कोटि अधिक इतना जो उस काल के लिए बंध सकता है। और 20 करोड़ सागर का जो है नाम और गोत्र कर्म मैक्सिमम बंध सकता है। 30 करोड़ सागरम के लिए अंतराय कर्म का बंधन हो सकता है। उनके पीछे अबाधा काल भी आप ये देख रहे हैं कि 10 करोड़ सागरोपम के पीछे 1000 वर्ष का जो है अबाधा काल रहता है ना, उतने समय तक कर्म आप पर प्रभाव नहीं डालता है। सो ये जिसका जितने करोड़ सागर है उसके हिसाब से आप उसका रेशियो देख सकते हैं अबाधा काल का और बाकी जो बचा है वो निषेक काल कहलाता है। यहाँ खास बात समझने की ये है कि आयुष्य के संदर्भ में जो है अबाधा काल की चर्चा जल्दी से कहीं नहीं मिलती है, किंतु यहाँ बताया गया है कि पंचसंग्रह में जो आयुष्य का उत्कृष्ट अबाधा काल पूर्व कोटि वर्ष का तीसरा भाग बतलाया गया है और इसी तरह से कर्म प्रकृति में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये किस आधार पर मिलता है कि मान लीजिए कि हम वर्तमान में हमने नेक्स्ट जीवन का जो आयुष्य बांधा है वो सपोज 33 सागरोपम का आयुष्य है, चाहे हम देव योनि में जाए या किसी और योनि में। अगर हमारा आयुष्य 33 सागरोपम का है तो वहां पर अभी वर्तमान में सपोज हमारा वर्तमान का जो आयुष्य है वो पूर्व कोटि वर्ष का है, यानी 1 करोड़ पूर्व का है। तो उसका तीसरे भाग में आयुष्य का बंधन होगा और उस उतने तीसरे भाग में बंध तो हो गया है किंतु उदय में तो अभी नहीं आ सकता क्योंकि उदय में वर्तमान का जो है आयुष्य वो चल रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि 33 सागरोपम से और 1/3 पूर्व कोटि अधिक जो है वो आयुष्य कर्म का मैक्सिमम पीरियड हो सकता है जिसमें कि 1/3 जो है पूर्व कोटि आयुष्य का जो समय है वो उसे अबाधा काल माना जाए क्योंकि इस समय वो कर्म उदय में नहीं आएगा। नेक्स्ट नया जन्म जब होगा पूर्व कोटि आयुष्य पूर्ण होने के बाद तब जाकर के वो 33 सागरोपम का आयुष्य जो है एक्शन में आता है प्रभु। तो इसलिए ये एक खास बात यहाँ पर सारी चर्चा के अंदर समझने जैसी है। 35वां सूत्र है, इसमें पूछा गया है कि ज्ञानावर्ण कर्म का बंधन जो है वो स्त्री करती है, पुरुष करता है, नपुंसक करता है या नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक यानी सिद्ध करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि स्त्री भी ज्ञानावणी कर्म का बंधन करती है, पुरुष भी करता है, नपुंसक भी करता है, किंतु जो सिद्ध होते हैं जो नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक हैं वो शाद बंध करते हैं और शाद बंधन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि
जो केवली होते हैं, वेद से ऊपर जो उठ गए हैं, 10वें गुणस्थान से ऊपर की जो अवस्था है, तो उनको नौ स्त्री, नौ पुरुष, नौ नपुंसक के अंतर्गत लिया जाता है। तो उनके ज्ञानावणी कर्म का बंध होता भी है और नहीं भी होता है, क्योंकि 9वें गुण स्थान तक जो है 9वें गुण स्थान के प्रारंभ में जो है वेद का प्रभाव रहता है। उसके बाद 9वें गुण स्थान के अंत में वेद समाप्त हो जाता है। तो उस अवस्था में जीव जो है 9 स्त्री, 9 पुरुष, 9 नपुंसक कहलाता है और उसमें ज्ञानावर्ण कर्म का वो बंद कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और जो नहीं कर सकता का मतलब है कि जो केवल ज्ञानी हो चुके हैं और सपोज सिद्ध हो चुके हैं, तो उनके ज्ञानावणी कर्म का बंध नहीं होता है। वो अभी 9 पुरुष, 9 नपुंसक और 9 स्त्री के अंतर्गत आते ज़रूर हैं। इसी तरह से आयुष्य कर्म के बंध के बारे में प्रश्न किए गए हैं और सभी इस तरह से अलग-अलग कर्मों के बंध के संदर्भ में प्रश्न किए गए हैं। आपने सारा कुछ प्रकरण पढ़ ही लिया होगा। मैं भाष्य के ऊपर विशेष आ जाती हूँ, ताकि बहुत सारे प्रश्न हैं और कर्म बंध को लेकर के ही हैं। अलग-अलग जीवों के संदर्भ में अलग-अलग अवस्थाओं को लेकर के कर्म के बंधन की बात कही गई है। तो लगभग आपके करीबन 35 से लेकर के 51 तक के ये जो सूत्र है, इसमें काफ़ी अच्छी चर्चाएँ चली है कर्म बंध को लेकर के और जीवों के अलग-अलग जो अवस्थाएँ किस तरह की बनती हैं, उनके चर्चा काफ़ी अच्छे से की गई है। सो यहाँ पे आप देखिए, सवेद और अवेद अवस्था के बारे में जैसा मैंने कहा, वो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ ही है। उसी में बताया गया है कि क्यों अवेद की स्थिति में यानी 9वें गुण स्थान के ज्ञानावणी कर्म का बंध जो है वो 10वें गुण स्थान तक हो सकता है, या होता है कहना चाहिए, और उसके आगे के गुण स्थानों में बंध नहीं होता है। तो अवेद की स्थिति जो है वो 9वें गुण स्थान के अंत से बन जाती है और 14वें गुण स्थान तक रहती है। तो इसलिए यहाँ पर भजना कहा गया है, यानी ज्ञानावणी कर्म का जो जीव जो है 9वें गुण स्थान में है या 10वें गुण स्थान में, तो उनके बंध हो सकता है, किंतु आगे के गुण स्थानों में है तो उनको बंध नहीं हो सकता और जो सिद्ध हो गए उनके तो बंध हो ही नहीं सकता है। संयत और असंयत की बात है तो उसमें 9 संयत, 9 असंयत, 9 संयत असंयत जो हैं वो सिद्ध ही कहलाते हैं। उनके कोई तरह के कर्म बंध नहीं होते हैं। इसलिए उनके ज्ञानावणी कर्म का या दर्शनावणी कर्म का या अन्य किसी भी कर्म का बंध नहीं होता है। संयत, असंयत और संयत, असंयत के आयुष्य का बंध शाप होता है और शाप नहीं होता है। तो ये हम जानते ही हैं कि आयुष्य का बंध जो है एक पर्टिकुलर टाइम में ही होता है, हर समय नहीं होता है। इसलिए आयुष्य का बंध उनके किसी समय हो सकता है, किसी समय नहीं हो सकता। जिस समय में आयुष्य कर्म का बंधन हो रहा है, उस समय ही होता है। बाकी शेष समय जो है, उनके आयुष्य कर्म का बंधन नहीं होता है। तो ये दोनों हैं और सिद्धों को तो आयुष्य का बंधन नहीं होता है। सम्यक दृष्टि में भी सराग सम्यक दृष्टि है, वीतराग सम्यक दृष्टि है। तो सराग सम्यक दृष्टि जो है, वो समझ लीजिए कि चौथे गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक के जीव हैं, वो सराग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं और 11वें से लेकर के 14वें तक वीतराग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। तो अब सराग और वीतराग दोनों को ध्यान में रख कर के हम चलें तो सराग सम्यक दृष्टि के ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है, किंतु जो वीतराग सम्यक दृष्टि होते हैं, उनके ज्ञानावरण कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि 10वें से आगे ज्ञानावरण कर्म का बंधन नहीं होता है। सो वीतराग बनता है 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में। क्लियर? इसी तरह से संगी के बारे में है कि वीतराग संगी होते हैं के ज्ञानावरण कर्म का बंधन नहीं होता है, किंतु सराग जो संगी होते हैं उनके कर्म का बंधन होता है। तो जिनका मन का विकास है, ऐसे संगी जीवों में दोनों तरह के जीव हो सकते हैं, वीतराग और सराग। तो वीतराग को बंधन नहीं होता है और नौ संगी जो हैं वो केवली और सिद्ध दोनों ही होते हैं। उनके ज्ञानावणी कर्म का बंधन नहीं होता है। संगी और असंगी वेदनी कर्म का बंध करते हैं। केवली के वेदनी का बंध होता है, सिद्ध के नहीं होता है। इसलिए तृतीय विकल्प में भजना का निर्देश है। तो जो वेदनी कर्म का जहाँ तक प्रश्न है, तो संगी और असंगी जो दोनों को ही एक तरह से वेदनी कर्म का बंधन होता है। वो केवली के वेदनी का बंध नहीं होता है। केवली के वेदनी का बंधन होता है, सिद्धों को नहीं होता है। तो यहाँ पर भी इसलिए दोनों तरह की भजना भी बताई गई है। भव सिद्धिक जीवों में भी इसी तरह से वीतराग और सराग होते हैं। दर्शन जो है वीतराग छद्मस ज्ञानावरण का बंद नहीं करते हैं, शेष करते हैं।
इसलिए चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शिनी, अवधिदर्शिनी में भजना का निर्देश है। ठीक है ना? तो वीतराग छद्मस्त ज्ञानावरण का बंध नहीं करते हैं, किंतु सराग जो होते हैं, वो तो कर्म का बंधन करते ही हैं। और जब सराग होते हैं तो उनमें चक्षु दर्शन भी होता है, चक्षु दर्शन भी होता है, अवधि दर्शन भी होता है। क्लियर? सो जिनमें वीतराग में भी अवधि दर्शन हो सकता है, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन भी होते हैं। तो अब ये वीतराग की अपेक्षा से तो वो बंद नहीं करेगा, बट सराग की अपेक्षा से बंद हो सकता है। ओके, सो इसी तरह से पर्याप्तक के बारे में है, भाषक के बारे में है, परित और अपरित के बारे में है। परित का यहाँ जो है जनरली परित का मतलब होता है कि जिसने संसार को सीमित कर लिया। संसार को सीमित करने का मतलब, संसार का मतलब होता है जन्म और मरण। तो जन्म मरण की जिसने सीमा कर ली है, और मतलब इतने जन्मों से ज्यादा जन्म उसके नहीं होंगे या इतने काल से ज्यादा वो जन्म मरण नहीं करेगा, तो उसे परित कहते हैं। और जिसका अभी ये निश्चित ही नहीं है कि कितने वो जन्म मरण करेगा, कब तक जन्म लेता रहेगा, कब तक मरण करता रहेगा, ये कोई सीमा निश्चित नहीं हुई, तो उसे अपरित कहा जाता है। और प्रत्येक शरीरी को भी जो है परित कहा जाता है, और साधारण शरीरी को भी को अपरित कहा जाता है। तो ये प्रत्येक शरीरी और साधारण शरीरी वाली बात जो है वो एक तरह से कॉमन नहीं है। परित वाली जो बात है कि संसार की सीमा करने का, जन्म मरण की सीमा करने का, उस सेंस में परित और अपरित शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है और ज्यादा वही प्रचलित है। ज्ञान के बारे में है, साकार अनाकार उपयोग, आहारक अनाहारक किस बात है। तो आहारक अनाहारक किस अवस्था हम समझते हैं, आहारक किसे कहते हैं, अनाहारक किसे कहते हैं, आप जानते भी होंगे। आहारक का मतलब है कि हमारा, हम जो भी है आहार कुछ न कुछ पुद्गलों को ग्रहण करते रहते हैं, तो वो आहारक अवस्था कहलाती है। और कुछ अनाहारक अवस्थाएं, कुछ क्षण ऐसे भी जीवन में होते हैं जिस समय हम किसी तरह की आहार ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये कहा जाता है कि केवल ये समुद्घात जब होता है तो उसके तीसरे, चौथे और पांचवें समय में अनाहारक अवस्था रहती है ना, उस समय जीव कोई तरह का आहार ग्रहण नहीं करता है। तो उस काल में ज्ञानावरण कर्म का वो अबंधक होता है। केवली तो ऐसे ज्ञानावरण कर्म का अबंधक है। विग्रह गति में समापन्नक अनाहारक जीव उसका बंद करता है। ठीक है ना? किंतु विग्रह गति में जो जीव होते, विग्रह गति का मतलब है कि जब जीव की मृत्यु हो जाती है और दूसरा जब उस जन्म लेने के लिए उस वो अंतराल गति के माध्यम से इन्हें एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में जब वो चल रहा है, तो वो उसे अंतराल गति बोलते हैं। और उसका समय 1 से 4 समय मैक्सिमम माना गया है। तो 4 समय के अंदर उसकी अनाहारक अवस्था भी बनती है, किंतु उस अनाहारक अवस्था में रहते हुए भी वो कर्म का, ज्ञानावरणी आदि कर्म का बंधन कर सकता है। इसलिए यहाँ पर भजना की बातें इस संदर्भ में है। सूक्ष्म और बादर जीव को लेकर के जो चर्चा है, तो सूक्ष्म में यह कहा गया कि एक इंद्रिय जीवों में ही एक सूक्ष्म और बादर की कैटेगरी है। बाकी 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के सारे जीव जो है बादर कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव जो है वो सूक्ष्म नाम कर्म के कारण से उनके शरीर की अवगाहना इतनी छोटी होती है कि वो दृष्टिगोचर नहीं होती है। तो वीतराग जो बादर जीव है वो ज्ञानावरण कर्म का बंद कर सकता है, किंतु सराग जो बादर जीव है वो ज्ञानावरणी आदि कर्म का बंद करता ही है। और सूक्ष्म जीवों को भी इन कर्मों का बंधन होता ही है। 9 सूक्ष्म 9 बादर जीव जो होते हैं वो सिद्ध होते हैं और वो किसी तरह के कर्म का बंधन नहीं करते हैं। चरम और अचरम, ये भी बड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं। चरम का मतलब होता है कि जिसका ये जन्म अंतिम है, इसके बाद उसका मोक्ष ही होना है। किंतु जिसका जन्म, ये जन्म अंतिम नहीं है, वो अचरम की कैटेगरी में आता है। चाहे वो 2 भाव के बाद मोक्ष जाने वाला हो, चाहे 3 के भावों के बाद मोक्ष जाने वाला हो, चाहे अनेक भावों के बाद जन्म जाने वाला हो, उसको अचरम कहा जाता है। सो जिसका भाव चरम होगा वह चरम है, जिसका भाव चरम नहीं है वह अचरम कहलाता है। सयोगी चरम यथा योग 8 कर्मों का बंधन करता है, और अयोगी चरम अबंधक होता है। ठीक है ना? तो क्योंकि सयोगी जो होता है और वो अगर चरम है, परंतु अभी प्रवृत्ति कर रहा है, तो उसके 8 कर्मों के बंध हो सकते हैं। और जो अयोगी होता है और वो चरम अवस्था में है, यानी उसका अंतिम भाव चल रहा है, किंतु अयोगी अवस्था है, तो निश्चित रूप से अयोग यानी 14वें गुण स्थान में किसी प्रकार के कर्म का बंधन नहीं होता है। वहां केवल निर्जरा होती है, बंधन किसी प्रकार का नहीं होता है। तो ये इसलिए वहां पर भजना है जो है चरम अचरम की अपेक्षा से
संसारी अचरम जीव आठों कर्मों का बंध करता है। मुक्त जीव का पुनर्भव नहीं होता, इस अपेक्षा से वह भी अचरम है, वह कर्म का बंधन नहीं करता है। तो अचरम में भी दो कैटेगरी हो गई, एक तो सिद्धों की कैटेगरी और एक हो गई संसारी जीवों की कैटेगरी, जिनका अनेक जन्म अभी बाकी है। तो संसारी जो जीव हैं अचरम, वो तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के कर्मों का बंधन करते ही हैं, किंतु जो अबंधक रूप में सिद्ध हैं वो अचरम हैं, उनके किसी प्रकार के कर्म का बंधन नहीं होता है। तो ये बहुत सारे टेक्निकल शब्द थे, थोड़ा-सा मुझे लगा कि ये शब्दों के बारे में बताना सही रहेगा, वैसे तो आप जानते ही हैं, ठीक है? एंड अब है वेदक और अवेदक जीवों का अल्पा बहुत्व जो बताया गया, तो वो पूरा एक चार्ट दे रखा है कि कौन से जीव स्त्री वेदक यानी स्त्री वेदक जो जीव होते हैं, उनका पुरुषों के प्रति आकर्षण होता है, पुरुष वेदक का स्त्री के प्रति आकर्षण होता है और नपुंसक का दोनों के प्रति आकर्षण होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है और अवेदक कुछ जीव जो होते हैं जो नवए गुण स्थान के अंत में जो है अवेदक अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वहां से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जो जीव है या सिद्ध है वो अवेदक कहलाते हैं। तो इन जीवों की संख्या इस संसार में कितनी है, तो आप ये देखेंगे कि पुरुष वेदक की कंपैरिजन में स्त्री वेदक की संख्या संख्यात गुना ज्यादा है। वेदक जो है अनंत गुना ज्यादा है, नपुंसक जो है वो उससे अनंत गुना ज्यादा है और सवेदक जो है वो विशेषाधिक है, यानी नपुंसक से भी उनकी संख्या कुछ अधिक ही है। तो ये इस तरह से सभी जीवों के संदर्भ में बात की गई है। संयत जीवों की संख्या कितनी है, दृष्टि वाले यानी तीनों तरह की दृष्टि वाले जीवों की संख्या कंपैरेटिवली कितनी है, संगी जीवों के बारे में भव सिद्धिक दर्शनी पर्याप्तक भाषक परिज्ञानी अज्ञानी योगी आहारक सूक्ष्म और चरम, इन सब जीवों के संदर्भ में भी इसी तरह से कंपैरेटिव नंबर को देखा गया है। और अंत में यही है कि अचरम जीव जो है सबसे कम है और चरम जीव जो है वो अनंत गुणा है। आप ये देखिए अचरम जीव जो है वो सबसे कम है मतलब सर्वस्तोक है। वो ऐसे जीव जिनका कि जन्म मरण अभी चलता ही रहेगा, अंतिम नहीं है, ऐसे जीव कम है। और जिनका अनंत जीव का अंत होना है, मीन्स कहने का मतलब लास्ट जन्म है, ऐसे जीव अनंत गुना ज्यादा है। सो ये बहुत ही एक पॉजिटिव बात है कि मोक्ष जाने वाले जीव ज्यादा है संसार में रहने वाले जीवों की तुलना में, या जन्म मरण के चक्र में अभी चल रहे हैं वो जीवों की संख्या में मोक्ष जाने वाले जीव ज्यादा हैं। चलिए, तो अभी इतना यहाँ तक की चर्चा हमारी हो चुकी है। समय 5 मिनट अधिक भी हो गया है। अब अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सभी बातें मोस्टली जो मुझे डिफिकल्ट चीजें लगी थी उसको मैंने समझाने का प्रयास किया थोड़ा। चलिए, तो आपका अगर कोई प्रश्न है, आपने तो पढ़ ही रखा होगा डिटेल में सारा कुछ, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हैं आप। वंदामी नमस्वामी। ये जब उपसम श्रेणी लेते हैं तब वो सभी 9वां गुण स्थान तो पार कर ही लेते हैं, तो अवेदक हो जाते हैं, और जब वो वापस गिरते हैं उपसम श्रेणी से तो फिर वो वापस अवेदक हो जाते हैं क्या? बिल्कुल। उपशम श्रेणी वैसे 8वें गुण स्थान से ले लेते हैं ना, सो 8वें गुण स्थान में भी वो सवेदक ही होते हैं, अवेदक नहीं, नहीं 9वां पार करके जाते हैं ना, 11वें में तो हाँ, अवेदी हो गए। वो उपशांत अवस्था है ना, कर्म क्षय नहीं किया है ना, तो कर्म उपशांत है, यानी उस समय कर्म का उनके ऊपर प्रभाव नहीं है, उस तरह का उनके अंदर फीलिंग नहीं है। परंतु वो फीलिंग हमेशा के लिए नहीं खत्म हुई है, अभी कर्म अंदर में सत्ता में तो पड़ा ही है, तो वो जब एक्टिव होता है तो वापस वैसी फीलिंग उनके अंदर आने लगती है। वंदामी, हाँ बोलिए। जैसे आपने भी बोला कि कुछ बहुसिद्धिक जीव ऐसे हैं जो संसार का अंत ही नहीं करेंगे, करेक्ट। तो जैसे हम भवि की परिभाषा तो यही पढ़ते हैं कि वो जो कभी संसार का अंत करेगा उसे भवि कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता, भवि उसको कहते हैं जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है, ऐसा बोला जाता है, ये नहीं कि वो संसार का। हाँ, सॉरी सॉरी, मोक्ष जाने की योग्यता, हाँ। हाँ, तो योग्यता वो है, किंतु योग्य सभी योग्य व्यक्तियों को अवसर नहीं मिलते हैं ना। कितने लोग एप्लीकेशन लगाते हैं सब जॉब के लिए, तो एलिजिबल तो बहुत सारे लोग हैं, सीए बहुत है, परंतु सबको जॉब नहीं मिलते है ना। तो योग्यता तो कई जीवों में हो सकती है, किंतु अवसर उनको मोक्ष जाने का मिलना ये दुर्लभ है उनके लिए, कुछ जीवों के लिए।
तो उनको उस तरह का वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मोक्ष जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। योग्यता तो है, वो एलिजिबल तो है। वंदामी ये वन, वंदामी ये जो मोक्ष जाने की योग्यता वाला है, तो हम ये समझ सकते हैं ना, जो से मतलब पढ़ते आए हैं कि नदी में इतने सारे पत्थर होते हैं, तो नदी के सारे ही पत्थर मूर्ति नहीं, कोई ऐसा पत्थर होता है जिसको संयोग मिलता है अच्छे मूर्तिकार का, वो पत्थर को करते और वो मृत्यु बन जाए, बाकी कैसे ही रह जाते हैं। इससे समझा सकते। हाँ, नदी का उदाहरण थोड़ा फिट नहीं होता है। उसको ये कहो कि पत्थर सारे दुनिया में जितने भी हैं वो सब तो मूर्ति नहीं बनते हैं ना, कुछ पत्थर ही मूर्ति का स्वरूप आकार लेते हैं। ठीक है ना, वो नदी का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं। नदी का रेफरेंस तो उस अर्थ में दिया जाता है कि कर्म का, जैसे मान लीजिए निगोद में रहते रहते कैसे कर्म क्षय होता है जीव का, क्योंकि वहां कोई वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा, ना उसको कोई नॉलेज है, फिर वो उच्च अवस्था में कैसे आ रहा है। तो कहा जाता है कि जैसे नदी में पत्थर अगर रड़कते रड़कते जैसे गोल स्मूथ हो जाता है, ऐसे जीव जो है कभी कभी अनंत अनेक भवों में इस तरह से रखड़ते रखड़ते कर्मों के फल भोगते भोगते उसकी शुद्धि हो जाती है और वो उच्च दशा में आ जाता है। तो वहां पर वो नदी का पत्थर का उदाहरण देना सही होता है। यहाँ इतना ही बोलिए कि संसार में जितना भी पत्थर, हाँ, सभी जो है वो, हाँ, मूर्ति का आकार नहीं लेते हैं, वो ज्यादा उचित है। वंदामी बहुत बहुत कृतज्ञता, आभार आपका, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। मेरी मेरी एक जिज्ञासा थी कि जैसे है ना कर्म का बंधन होता है, तो कहते हैं कि बंध एक समय में ही हो जाता है, ठीक है ना? बंध एक समय में हो जाता है, ये तो थोड़ा मुझे देखना है कि ऐसा होता है क्या एक समय में बंध। तो ऐसे बोलते ना कर्म का बंध तो एक समय में ही होता है, लेकिन उसकी स्थिति 70 कोड़ाकोड़ सागर तक रह सकती है। तो मूल बात तो फिर इतनी बंध जब होता है ना, जीव को जैसे तीव्र क्रोध आया, तो तीव्र क्रोध आएगा तो उसी क्षण उस कर्म का बंध होगा ना। करेक्ट, बंद होगा। तो कहने का मतलब है कि उसी क्षण में, बंद होने में भी थोड़ा हो सकता है, थोड़ा समय लगता है कर्म का। हाँ, ये तो एक ही समय लगता है, आपका कहना बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। हाँ, तो एरियापथिक भले कर्म इसको जैसे, हाँ एरियापथिक कर्म का बंधन जैसे एक समय में हो जाता है, दूसरे समय में वो उदय में आता है, तीसरे में वो अलग हो जाता है। तो कर्म की हाँ, पर स्थिति जैसे बंधन एक हाँ, समय में हो सकता है। तो जैसे और फिर सांप्रदायिक कर्म बंध की स्थिति में 70 कोड़, तो क्या फिर एक समय में इतने कर्म बंध जाते हैं कि 70 कोड़ाकोड़ सागर तक वो उदय में आते ही रहते हैं, मतलब निषेक काल उसका इतना चलता रहता है? तो ये प्रक्रिया कैसे कर्म है, कोई मतलब ये मंदा समझना में था मुझे। कर्म एक तो बनते नहीं है, वो तो अनंत कर्म एक साथ में बनते हैं, एक कर्म नहीं बनता है। अनंत कर्म जब एक साथ बनते हैं और अनंत कर्म ही जड़ते हैं, तो 70 कोड़ा कोड़ी हो या 60 कोड़ा कोड़ी हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो क्योंकि अनंत ही बनते हैं, हर सेकंड में हर समय में अनंत अनंत कर्म बन रहे हैं हमारे। हाँ, तो नहीं, कर्म लेकिन उसी लेकिन उसी हाँ, एक कर्म की स्थिति 70 कोड़ाकोड़ सागर हो सकती है ना, एक बार में जो कर्म बंधा। कर्म वही जड़ेंगे भी अपेक्षा है। अनंत ही जड़ेंगे एक साथ में, और एक साथ में अनंत ही बंधते हैं। नहीं, मेरा ये सुन लीजिए, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने जब कर्म का बंधन किया तो उसमें कषाय की तीव्रता अगर बहुत है, अनंतानुबंधी किसी कषाय है सपोज किसी जीव का, और उस कषाय जी के साथ वो जब प्रवृत्ति कर रहा है, तो उससे कर्म के बंधन की स्थिति भी उतनी लंबी हो जाएगी ना, चाहे वो कर्म कितने भी बंध रहे हो। हाँ, यो तो तीन हमेशा अनुवाद कर्म के जो स्कंध होते हैं वो अनंत प्रदेशी होते हैं, कोई एक प्रदेश नहीं होता है, अनंत प्रदेशी होते हैं। वो बात सही है, परंतु उन अनंत प्रदेशी कर्मों का जो, स्थिति अनुभाग के हिसाब से, हाँ, स्थिति जो है वो अनुभाग के आधार पर निर्धारित होगी। तो आप करेक्ट। उतने ही कर्म के पुद्गल ले रहे हो, चाहे आप कम अनुभाग के साथ, या आपके विचार शुद्ध है तो आप पॉजिटिव कर्मों का ही बंधन कर रहे हो, फिर भी उसकी स्थिति कम हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर वो कषाय की अल्पता है या नहीं है वो कषाय उस समय। और आसक्ति अगर ज्यादा है तो कषाय की मात्रा ज्यादा है तो उतने ही कर्मों को ग्रहण कर रहे, पर उसकी स्थिति लंबी हो जाएगी फिर, correct। है ना। चलिए, तो कषाय पर डिपेंड करेगा सारा कि कितनी इंटेंसिटी के साथ आप वंदामी, इस मतलब तो कर्म बंध का मिनिमम और मैक्सिमम टाइम यदि पूछे तो क्या होगा? मिनिमम एक समय हो गया, मैक्सिमम क्या होगा फिर? देखिए, कर्म बंध का यहाँ पर बंध की स्थिति बताया जा रहा है ना,
तो वो एक समय का मिनिमम हो सकता है, वो इरियापतिक कर्म की समझ लो। बाकी सब कर्मों की स्थिति जो है वो कम से कम अंतर मुहूर्त की बताई गई है ना। नहीं, हर बंध समय बनता ही रहता है बाबूजी, कर्म तो हर समय ही बंध रहा है, उसमें मैक्सिमम करने का तो मतलब ही नहीं है ना। हर समय ही बंध हाँ, रहा है, तो सही मैक्सिमम बात क्या है। निकाल लेंगे। सही बात, वो उसको बंधन का समय तो वो एक हर क्षण हो रहा है बंधन तो, परंतु वो कर्म जब बंध रहा है तो वो कितनी स्थिति के लिए बंध रहा है, इस बात की चर्चा है यहाँ पर हाँ, मूल। वो अलग चीज होगी। हाँ, तो वो जो कितनी स्थिति के लिए बंधा है, तो मिनिमम वो अंतर्मुहूर्त के लिए या 2 समय के लिए, इर्यापतिक कर्म है तो 2 समय के लिए बंधेगा। अदरवाइज वो अंतर्मुहूर्त अलग अलग कर्म के ऊपर है, ज्ञानावनी, दर्शनावनी, मोहिनी, अंतराय वगैरह वगैरह। तो वेदनी कर्म जो है उसका स्थिति 2 समय की है मिनिमम। अदरवाइज सारे कर्मों की स्थिति जो है वो अंतर्मुहूर्त की मिनिमम मानी गई है। हाँ, बंधने की जो प्रक्रिया है वो प्रतिक्षण हो रही है, यानी वो हर तो क्षण पता ही कर्म है, का बंधन हो। हर समय बंध रहा है। हाँ, उसमें मिनिमम मैक्सिमम वाली कोई बात नहीं है। और कुछ? वंदा में वो अनारक अवस्था है जो अंतराल गति में, यस। वो जो 4 समय की है, तो उसमें जीव कब अनाहारक रहता है और कब आहार ग्रहण करता है? ओके, सो ये कहा जाता है कि सपोज अगर एक समय की है तो तब तो वो आहारिक ही रहेगा, क्योंकि जिस समय उसकी डेथ हो रही है उसी समय में वो पैदा भी हो रहा है, उत्पन्न भी हो रहा है। तो जहाँ उत्पत्ति स्थान है वहां पर पुद्गलों को वो ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। सो एक समय वाला तो सदा आहारक ही होता है, अनाहारक नहीं होता है। 2 समय वाला जीव जो होता है पहली अवस्था में वो चुप रहना। पहले समय में अनाहारक होता है, दूसरे समय में वो आहारक होता है, ले लेते क्योंकि हैं। उसका दूसरे समय में जन्म हो जाता है। एंड तीसरा समय वाला जो है वो पहले समय में आहारक होता है, फिर 2 समय वो सॉरी, पहला और दूसरा समय उसका अनारक हो सकता है, और तीसरा समय उसका आहारक होता है। 4 समय वाला जो होता है उसके बारे में कहा जाता है कि पहला समय उसका आहारक है, बीच के 2 समय अनारक होते हैं, और चौथा समय उसका आहारक होता है, क्योंकि 2 समय से ज्यादा वो अनारक अवस्था में नहीं रहता है, और ठीक है। केवली समुद्रघात में तो 8 समय लगेंगे, तो उसमें अलग अलग टाइम होगा फिर। हाँ, तो उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा माना गया है, तीसरा, चौथा, पांचवा, हाँ, अवस्था उसमें मानी तो गई 3 है दिया हुआ है समय। है ना। तीसरा, चौथा और तो पांचवा सब। एक सेकंड, हाँ, बोलो। वो 4 समय में आपने क्या बताया सुमनी वंदा बीच में? के 2 समय जो है वो अनारक रहेंगे, है ना। 2 समय और से पहला ज्यादा पहला बिना आहार के नहीं चल सकता है, ठीक है ना। तो हाँ, तो मैक्सिमम पहला 2, पहला पहला समय आहारक रहेगा उसका। लेकिन पहला समय आरक कैसा रहेगा, बाद में अनारक और पहले आरक? जब 4 समय का माना गया ना, तो वो कहते हैं ना बीच में कार्बन योग का मिलता है तो वो पहले हाँ, समय में ऐसा मतलब शक्ति लेकर के चलेगा, जिससे कि वो आगे के 2 समय बिना आहार कुछ ग्रहण किए भी चल सके, कार्बन योग जिस समय काम करता है, ठीक है ना। अब यही समझना है थोड़ा सा कि ये पहले समय का आहारक किस रूप में माना जाएगा, क्योंकि पहले समय में वो उत्पत्ति स्थान पे तो नहीं पहुंच रहा है, और इस शरीर को भी उसने छोड़ दिया है। तो कहा ये हम्म, जाता है कि वो पूर्व शरीर की शक्ति से ही वो पहले समय में चलेगा, तभी वो बीच के 2 समय में अनाहारक रह सकता है, और चौथे समय हम्म। में फिर वो आहार ग्रहण कर लेता है। तो ऐसा है। पूरा स्पष्ट आंसर मुझे भी देखना है कि एक आहारक की स्थिति हम कैसे माने, क्योंकि उसने पूर्व शरीर को छोड़ दिया है, तो हाँ, उसकी तो वो अंतराल अंतराल गति में ही बाबूजी, वो तो बाहर की पुद्गल ग्रहण करता है अंतराल गति में। जब जीव निकलता है तो अंतराल गति में रहता है, तो उस टाइम वो बाहर से ही पुद्गल ग्रहण करता है भोजन के। हाँ, तो अब मूल है कि वो पहला समय में वो ग्रहण करता है, ऐसा मानना पड़ेगा ना। हाँ, बस तो वो मानता है, वो बाहर से ही ग्रहण करेगा जो अवेलेबल रहता हाँ, है उसका। तो वो ये उसका है पुद्गल बाहर से ही इसलिए। पुद्गल ग्रहण करता है, हाँ, इतना ही पढ़ा था मैंने तो। हाँ, सही बात है, पर वही आहारक का कंसेप्ट मूल में क्या है हाँ, कि वो अगले जन्म में जब जहां भी उसको उत्पन्न होता है वहां अपने शरीर का निर्माण करना है, तो वो सारे पुद्गलों को ग्रहण करता है फर्स्ट मोमेंट के अंदर। तो वो तो हम्म, समझ में आ ही जाता है परंतु हाँ, यहाँ पर तो कहीं उत्पत्ति नहीं हो रही पहले समय में, तो बीच में ये तो ऐसे हाँ, प्रक्रिया इस मानी गई है कि उसको वो हाँ, ग्रहण करता है, या पूर्व शरीर की ही शक्ति उसके साथ काम करती है। तब वो 2 अनाहारक समय, 2 समय अनाहारक यानी कार्बन योग के सपोर्ट से चलता है। हाँ, क्योंकि पहले समय में अनारक है, वो समझ में आता है कि 2 समय में अनारक है, वो भी समझ में आता है, फिर आहार ग्रहण करता है।
वो यस 3 समय में जाके पहले ना रखे, फिर पहले आ रखे, फिर ना रखे, तो वो तो ये थोड़ा सा केवल कंफ्यूजन। समुद्रघात में भी तो आहार लेता ही है ना बाहर से। जब हम्म अंतराल गति में रहता है उस टाइम समुद्र का वहां तो 8 समय लगते हैं, 4 जाने के 4 आने के, तो उस टाइम भी वो आहार तो बाहर में ही लेता है ना, अंतराल गति में ही लेता है। हाँ सही बात है। तो अब ऐसे ही यही मानना पड़ेगा। अब थोड़ा समझना ये है कि वो आहार का स्वरूप क्या है उनका, ये थोड़ा सा समझना है। क्योंकि आहारक जो लोग एक से पहले समय में या दूसरे समय में या तीसरे समय में जन्म लेते हैं, तो वो आहार किस तरह का ग्रहण कर रहे हैं, वो आहार अपने को समझ में आता है। बट ये जो जन्म नहीं ले रहे और बीच में जो इस तरह की स्थिति आहारक की जो बन रही है, वो किस तरह का आहार हुआ, ये थोड़ा कंसेप्ट मेरे को खुद को ही समझना जरूरी है। कभी आचार्य का योग मिलेगा तो सुनेंगे, उससे पूछेंगे उनको। तहत वंदा में। चलिए, हाँ और कोई प्रश्न? वंदामी नमन स्वामी। हम्म, अभी जो आहारक का भी प्रश्न चल रहा था, उसमें मेरा पढ़ा हुआ ध्यान आ रहा है कि ये जो पहला समय जो आहारक है ना, वो पूर्व भव आहारक माना जा रहा है। मतलब पूर्व भव की जो उसकी जो गति है, वहीं से वो आहार लेके चलता है। मतलब ऐसा मेरा पढ़ा हुआ ध्यान आ रहा है मुझे, कौन पूरा याद नहीं आ रहा है ऐसा। इसीलिए मैंने वही कहा कि पूर्व शरीर हम्म, का जो है ना, जैसे मान लीजिए कि सिद्ध है, कोई जीव सिद्ध होता हम्म, है ना, उसी समय में वो वहां पर पहुंच रहा है। अब उसको वहां तो कोई आहार ग्रहण करना नहीं है, और यहाँ से वो शरीर को छोड़ चुका तो कैसे वहां पहुंचता है। तो कहा जाता है ना कि शरीर से जब वो छूटता है तो इतना फोर्स के साथ बाहर निकलता है कि उस फोर्स के फोर्स से वो वहां पर पहुंच जाता है। वो तो जाने के हम्म, लिए बोला हुआ, आहार का उससे लेना देना नहीं है। वो जा रहे हैं कि 3 मोड़ से जा रहे हैं, तो वो अनुपूर्वी के नामकरण के हिसाब से जाएगा, और नहीं तो जो लिया हुआ है शुरू से उसकी गति से वो बाहर निकलता है, हाँ ऐसा बता। हाँ, नहीं तो वो कैसे आप मैं तो जैसे बता रही कि पूर्व शरीर प्रयोग जिसके जैसे सिद्धों के बारे में कहा जाता है कि वो अगर उनकी गति हो रही है तो वो पूर्व शरीर के प्रयोग से हो रही है। सपोज अपन पंखा चल रहा है और पंखे को बंद कर देते हैं, पंखा बटन तो वहां से तो बंद हो गया, परंतु फिर भी पंखा गति करता रहता है ना, क्योंकि पहले का अभ्यास से उसका हाँ चल रहा है ना, हाँ, पहले से वो भगवती में भी आया है शायद। धीरे हाँ। धीरे जो है स्थिर होता है। तो ऐसे ही ये मान करके कि पहले पूर्व शरीर से जब वो जीव निकल रहा है तो उसी की एनर्जी से थोड़ा वो पहले समय में तो चल लेता है, दूसरे हाँ, वो समय। लेकिन क्वेश्चन, वो वंदा में क्वेश्चन इस टाइप का था कि क्योंकि सिद्ध तो अयोगी होते हैं तो वो कैसे गति करते हैं। तो उनका बताया है कि जैसे धनुष से बाण छोड़ते हैं तो बाण हम्म तो पहले ही छूट जाता है, पर हम्म गति करके आगे जाता है, वैसे उस हिसाब से है। वो गति कहाँ से आई, ये प्रश्न है वो ना। पूर्व शरीर से ही धक्का लगता है, हाँ छोट हाँ, शरीर से पूर्व छूटते शरीर हैं। से हाँ जैसे वही। एरंड की फली सूखती है तो हाँ। छिटकती हाँ है तो कैसे उसका बीज ऊपर की तरफ उछलता है, तो वैसे ही जब शरीर से जीव अनंत काल अनादि काल से इस शरीर के साथ वो जुड़ा हुआ था, जब वो इसको इस बंधन को तोड़ करके निकलता है तो उसमें एक फोर्स हो जाता है धक्का उस समय। बहुत सारे। उस फोर्स से सिद्ध जो है सिद्ध मोक्ष में पहुंचते हैं। और जो सिद्ध नहीं होते हैं, जिनकी 2 या 3 गति होती है, तो वो अनुपूर्वी नामकर्म के हिसाब से उनसे वो शक्ति से जाते हैं आगे। करेक्ट। तो वो तो सही है, वो तो समझ में आ रहा है। यही है कि पहला अपन किस तरह से 4 समय वाला जो है ना, उसमें पहला समय जो है उसी का है प्रश्न की वो उसको हम क्या माने, पूर्व शरीर के प्रयोग या उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी, उसका फोर्स, उसको हम एक्सेप्ट करें क्या, किस रूप में उसको आहार को एक्सेप्ट करना है, ये थोड़ा चाहिए। वंदना में एक जिज्ञासा और है। अभी जो चला था अभी कि बंधन का समय कितना है, मतलब उनका जो आशय था जिन्होंने प्रश्न पूछा था, जैसे इरियापति के में तो अपना क्लियर है कि एक समय में 15, दूसरे समय में विपाक में आता है, तीसरे में क्षय हो गया। पर सांप्रायिक में अपने कैसे समझेंगे इसको, मतलब अपने इसको कषाय के साथ जोड़ के कोई रिजल्ट आ सकता है क्या? जैसे क्रोध मान माया लोभ की जितनी स्थिति रही, जितनी देर तक मान लीजिए किसी की 4 समय तक, अब उसकी स्थिति अगर मिनिमम अंतर्मूर्त की है, तो अंतर्मूर्त तक सेम कंडीशन में सेम भावों में वो है, तो सेम टाइम के कर्म प्रति समय वो बांध रहा है, इस तरह से समझना है उसको। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि 33 सागरोपम का मान लीजिए या 70 कोड़ा कोट सागर का बंध रहा है तो उसमें फिर के 70 कोड़ा कोट सागर तक गुस्सा तो नहीं रहेगा ना। बंधन वो जिस समय आप तीव्रता गुस्से की है और कर्म का बंधन उस समय हो रहा है तो उसकी स्थिति उसके आधार पर निश्चित हो जाएगी कि आपका इंटेंसिटी ગુજરી ગયા પછી એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમાં જાય ત્યારે કયો આહાર ગ્રહણ કરે છે? है ना, ભૂલી ગયો समझ में आ रहा है। हाँ
बीच में मेरा छोटा प्रश्न हाँ, कोई हाँ, आवाज आ गई थी। हाँ, मेरा प्रश्न ये था, आशय ये था, मतलब अंतर्मुहूर्तक मान लीजिए, मानते हैं अपनी किसी कषाय की स्थिति है, तो वो वही अंतर्मुहूर्त में ही वो 70 कोड़ाकोड़ी या 30 कोड़ाकोड़ी को बांध लेगा, ऐसे करना है नहीं, कि नहीं, वो मतलब मेरा ये टोटल प्लस वो अंतर्मुहूर्त में, मतलब जैसे 70 कोड़ाकोड़ी, तो अंतर्मुहूर्त के अंदर प्लस 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 करते करते टोटल 70 कोड़ाकोड़ी वैसे बांध लेगा, ऐसे। हम्म, अब ये है कि कर्म का बंधन जब हो रहा है, वो कहा जाता है कर्म का बंधन ना आकर्ष विधि से होता है। आकर्ष हाँ, विधि, वो हाँ, आकर्ष विधि आयुष्य का तो से पड़ा हुआ है, तो आकर्ष मान विधि। लीजिए हाँ, सांप्रदायिक कर्म का जब बंधन होता है तो 8 आकर्षों में मैक्सिमम 8 आकर्ष लगते हैं, है ना? धनराज जी जानते हैं आकर्ष? बराबर जानता हूँ। ओके, सो आकर्ष विधि में 8 समय लगते हैं। तो सपोज जितने भी कर्म के गुस्सा आया और गुस्से के समय कर्म का बंधन, इतने सारे कर्म हैं और एक साथ जीव सारे कर्मों को ग्रहण नहीं कर सकता है, तो वो 8 बार में उसको ग्रहण कर लेता है पूरी तरह से। तो ये भले हो सकता है, और 8 आकर्ष में तो कितना 8 समय लग सकता है, ज्यादा नहीं लगेगा संभवतः। तो इसलिए ये कहना तो मुश्किल है थोड़ा सा कि अंतर्मुहूर्त तक कर्म का बंधन चलता रहेगा और फिर वो स्थिति ऐड होती रहेगी, ये तो थोड़ा 8 समय भी तो अंतर्मूर्ति हो गया ना वंदना में। हाँ, वो ठीक है, वो बात सही है, वो सही है आपका। अब वो अंतर्मुहूर्त अपन 8 समय का 2 समय से लेकर के हाँ, वो कितना और लेंगे एक वो में 1 वो मिनट ठीक। 1 समय कम तक का पीरियड अगर हम उसको अंतर्मुहूर्त कहें तो वो हो सकता है। परंतु वो है कि भाई कर्मों का जिस समय बंधन हो रहा है, वो बंधन जितने कर्मों का हो रहा है उनमें आकर्ष विधि की बात हो रही है कि वो एक साथ सारे ग्रहण नहीं होते हैं, तो 8 बार में जीव उनको सबको ग्रहण कर लेता है, ये बात है उसका ये आकर्ष क्या विधि। सारे कर्मों के लिए लागू होता है क्या वंदना में, मतलब ये 8 आकर्ष वाली बात? सभी सभी कर्मों के, यानी अगर मान लीजिए मैक्सिमम स्थिति वाले कर्मों के बंध हुए हैं तो हो सकता है और उतने ही कर्म पुद्गल भी होंगे फिर, है ना? मात्रा भी उतनी ही होगी, जितनी स्थिति लंबी उतना मात्रा भी होनी चाहिए। सो उतनी सारी जैसे मात्रा को एक साथ ग्रहण करने में हो सकता है समय लग जाए। 33 सागर रूपम तक का 30 कोटि सागर रूपम तक का जो है वो पीरियड लंबा कितना है, और 70 कोटि का कितना, 77 का। सो माइट बी ये इतना ही मैं कह सकती हूँ अभी एक बार के लिए। अगर उसे अंतर्मुहूर्त कहना चाहो तो कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मतलब ये है कि मैक्सिमम होगा तो 8 आकर्ष, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। हाँ, वो ऐसा। वो जनरल में तो वो ये एक ही बार में वो ग्रहण कर लेता है, पर कोई एक्सेप्शनल केसेस में वो 8 समय भी लगा सकता है। जैसे निकाचित करने के लिए शायद 8 आकर्ष का जरूरत पड़ता है मेरे ख्याल से। जैसे तीर्थंकर गोत्र बांधा है किसी ने, लेकिन अगर वो निकाचित नहीं हुआ है तो वो जा भी सकता है, तो उसमें 8 आकर्ष शायद होते हैं। या जैसे कृष्ण जी ने बोलते हैं कि 7वीं नरक का आयुष्य बांधा था, लेकिन उन्होंने इतनी वंदना उठ बैठक की थी कि उन्होंने तीसरा नरक कर लिया अपना, 4 नरक उसमें ही काट लिए उन्होंने। तो इसमें वो आकर्ष ये शायद काम में आते होंगे मेरे ख्याल से। कैसा है? प्रज्ञापना सूत्र में तो इतनी बात है कि कर्म के बंधन, जितने भी कर्मों के बंधन हो रहे हैं, तो मात्रा के ऊपर डिपेंड करेगा कि जीव उसको 1 आकर्ष में ग्रहण करेगा या मैक्सिमम 8 आकर्ष में ग्रहण करेगा। वो पर्टिकुलर केस का कोई उसमें रेफरेंस नहीं दिया है कि कोई निकाचित कर्म है या श्री कृष्ण जी का कोई केस उदाहरण है, ऐसा कुछ नहीं है। इन जनरल जो है वो डिफाइन किया है कि कर्मों का बंधन 1 या मैक्सिमम 8 आकर्ष में जीव कर लेता है। ठीक है, शायद वंदना कृपा करें। ओके, सो डन। चलिए मंगल पाठ सुनाते। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुण्यत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुण्यत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अरहन्ति शरणं प्रवच्चामि सिद्धि शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली पुण्यत्तं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। राम नमः। प्रतिभा का कोई क्वेश्चन था या पूछ लिया? पूछ लिया वंदना में, एक दो कुछ था। मैं हाँ, एक तो कुछ है, दूसरा कॉन्सेप्ट है, मतलब दूसरा कोई आज की पढ़ाई में से नहीं था, वो मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी। अच्छा, अभी शायद सबको फिर वो हाँ, अलग हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए हाँ, फिर। ठीक।